तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं बीजेपी दफ्तर की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। फूलों की बारिश लगातार हो रही है कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से। एक भव्य तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, बड़ा मंच तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बीजेपी नेताओं की ओर से। बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, छतरी तानी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारिश से बचाने के लिए ताकि वो भीग ना जाए, लेकिन पीएम ने हटा दिया। और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। यही वो जोड़ी है जिसे करिश्माई जोड़ी कहा जाता है देश में। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, एक का दिमाग दूसरे का करिश्मा। कहते हैं कि ये जोड़ी जो है ये बेजोड़ है। गुजरात में हमने देखा किस तरीके से इस जोड़ी ने 3 टेन्योर सरकार चलाई और जबरदस्त तरीके से हर बार जीते। और अब 2014 में केंद्र की राजनीति में यही जोड़ी, 2019 में भी इस जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। मोदी का जादू चला है तो वहीं अमित शाह जिनकी रणनीति चली है। कह रहे हैं कि एक एक सीट पर बीजेपी के चाणक्य ने रणनीति बनाई थी और वो रणनीति काम कर गई। हर तरह के गठबंधन, चाहे उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन हो या फिर दूसरे प्रदेशों की बात करें, तो वहां पर ये जोड़ी काम कर गई है और इनकी रणनीति काम कर गई है। तो इस जीत के मायने बहुत बड़े हैं। तो अगले 5 साल फिर मोदी सरकार, देश की जनता ने यही जनादेश दिया है और उसके बाद जो तस्वीर उभरी है वो आप देख सकते हैं। अभी तक 291 सीट बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए जीत चुकी है। 62 सीटों पर अब भी आगे चल रही है। वहीं यूपीए की बात करें तो 68 सीटों पर यूपीए ने जीत हासिल की है। 91 कुल सीट है जहां पर आगे चल रहे हैं, जिसमें से 68 जीत चुके हैं, 23 पर अभी काउंटिंग चल रही है। लेकिन बीजेपी ने दावा किया था कि इस बार अकेले बीजेपी 300 सीट लाएगी और गठबंधन के साथ 400 सीट। हालांकि आंकड़ा वहां तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं। 2014 के मुकाबले इस बार बड़ी जीत मिलती दिख रही है। तो अब स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीछे आप देख सकते हैं जो बैनर लगा है, धन्यवाद। धन्यवाद जनादेश पर संबोधित करेंगे लोगों को। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस जीत पर क्या कहते हैं पीएम मोदी। मोदी के नारे बीजेपी मुख्यालय पर। तो एक तरफ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीर है तो दूसरी तरफ निसंदेह कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त मायूसी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं, यहां पर मौजूद हैं। और अब मंच पर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। तो इस बार की जो जीत है बड़ी जीत इस मायने में क्योंकि कई रिकॉर्ड तो टूटे ही हैं, साथ ही एक तरफ जो तस्वीर बनी थी कि एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ ऑल, ये विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से जीत भी चुके हैं इस बार भी। तो एक तस्वीर बनी थी कि मोदी को रोकना है और वहीं बीजेपी की ओर से नारा दिया गया कि एक बार फिर मोदी सरकार, और सोशल मीडिया पर आएगा तो मोदी ही। तो अब वो नारा जो है जनादेश में तब्दील हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। पीएम पर फूलों की बारिश लगातार मंच तक पहुंचने तक। तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। पार्टी के सभी बड़े नेता बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए
जो भीड़ इस वक्त आपको दिख रही है, बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की, सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद है। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश भी कोई खलल पैदा नहीं कर पा रही है उत्साह में। तो इस बार कई मायनों में ये जो जीत है, अहमियत इसलिए भी कि मोदी को रोकने के लिए कई प्रयोग किए गए पूरे देश में, लेकिन हर प्रयोग नाकाम रहा और बीजेपी ने, इस जोड़ी ने जीत हासिल की हर प्रयोग को नाकाम करते हुए। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ, सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोकने के नाम पर। कहा गया कि ये गठबंधन है वो देश की जरूरत है और ये गठबंधन ही है कि अगला प्रधानमंत्री देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बात करें तो 63 सीटों पर एनडीए आगे, जिनमें से 40 में जीत मिल चुकी है, 23 पर अब भी काउंटिंग चल रही है। वहीं उत्तराखंड में 5 की 5 सीट बीजेपी जीत चुकी है। तो बड़ी जीत पूरे देश में, और जिसके जश्न की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं मंच पर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और यहां सीट को लेकर कुछ बातचीत। तो मोदी जी के नेतृत्व पर अपार विश्वास जताने के लिए, ये जनादेश देने के लिए धन्यवाद, ये भी इस पोस्टर पर लिखा है। ये दो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मंच की एक तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो लगातार हाई है, नेताओं का जोश लगातार हाई है। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। करिश्मा एक बार फिर नरेंद्र मोदी का चला है, जादू एक बार फिर नरेंद्र मोदी का चला है और एक बार फिर मोदी सरकार, ये जो नारा दिया था, ये नारा अब सच में साबित हो चुका है। 295 सीट एनडीए जीत चुकी है। 272 जो कि जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, वो एनडीए ने हासिल कर लिया है। 58 सीटों पर अब भी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस प्लस की अगर यूपीए की बात करें तो 70 सीटें इस वक्त यूपीए की झोली में, जबकि 21 पर अभी यूपीए के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। कुछ देर और उसके बाद नतीजे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। भारत माता की, उन पर नतीजे आ जाएंगे। वंदे वंदे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें पे विजय हासिल हुई है। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट आप सुन सकते हैं। ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है और ये भी दावा कि भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीट मिली है। हालांकि फिलहाल आंकड़े ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन दावा है बीजेपी का कि 300 से ज्यादा सीट बीजेपी अकेले जीतने जा रही है। इस वक्त एनडीए की जीत 295 सीटों पर हो चुकी है और अभी 58 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है। तो बीजेपी दफ्तर की बाहर की तस्वीर, जश्न की ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये जश्न होना लाजमी भी है। जितने बड़े तरीके से ये जीत हासिल कर रहे हैं, जिस तरीके की जीत मिली है इस बार भी एनडीए को, जबकि कहा जा रहा था कि शायद इस बार ऐसा ना हो, लेकिन एग्जिट पोल जो हमने दिखाया था वो एग्जिट पोल भी यहाँ सही साबित हुआ है। न्यूज़ 18 ने दावा किया था कि इस बार भी एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, उन्हें 300 से ज्यादा सीट एनडीए को मिल रहा है और वही आंकड़ा इस वक्त एनडीए पाता हुआ दिख रहा है। कार्यकर्ता लगे हैं, सिक्योरिटी के लोग उनको अंदर आने दें, इस आते में उसको आने दें। जो रिसेप्शन पे कार्यकर्ता लगे थे वो उनको यहाँ आने दें। खासकर उत्तर प्रदेश की जीत, थोड़ी देर पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल खास रणनीति बनाई गई थी बीजेपी की ओर से और इन्हीं जगहों पर खास रणनीति यहाँ के क्षेत्रीय दलों ने भी बनाई थी बीजेपी के खिलाफ।
लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। एक तरफ उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन बना था, कांग्रेस ने अकेले चलने का मन बनाया, तो वहीं अगर बिहार की बात करें तो वहां पर कांग्रेस ने आरजेडी के साथ एक गठबंधन किया, लेकिन वो गठबंधन भी बिहार की जनता ने नकार दिया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अकेले ममता बनर्जी डटी हुई थी और वहीं अमित शाह ने पिछले 2 साल से ही पश्चिम बंगाल की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था और पिछले 2 साल से लगातार पश्चिम बंगाल में अमित शाह बीजेपी मेहनत कर रही थी और जिसका नतीजा आज देखने को मिला है, जनादेश में भी देखने को मिला है। टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को अगर किसी ने टक्कर दिया है तो वो बीजेपी ने दिया है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए अमित शाह और लगातार मंच की ओर बढ़ते हुए। वहीं मंच पर उनके आने का इंतजार चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों में जोश लगातार हाई है और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा इस वक्त मंच पर मौजूद। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने जो मेहनत की थी उसका फल भी पार्टी को मिलता दिख रहा है। जितना नुकसान उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा भरपाई पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कर लिया है, जो कि कोशिश थी। वहीं पूर्वोत्तर में भी इस बार बीजेपी की जो मेहनत है वो रंग लाती दिख रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर, बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंच की ओर बढ़ते हुए। फूलों की बारिश लगातार जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से इन दोनों पर भव्य स्वागत हो रहा है इस जनादेश के लिए, इस जीत के लिए। और साथ ही मंच पर ये पोस्टर लगाया गया है, धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से ये धन्यवाद है देश की जनता को। यानी कि प्रधानमंत्री अब जब यहाँ संबोधित करेंगे देश को तो कुछ इसी तरह की बात होगी कि वो धन्यवाद अदा करेंगे देश की जनता को इस जनादेश के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताने के लिए। कई बड़े बदलाव इस बार कह सकते हैं कि जातीय समीकरण जिसकी उम्मीद एसपी बीएसपी और आरएलडी को थी कि जो 2+2 और वो जो आंकड़ा जब जुड़ जाएगा, क्योंकि 2014 में देखा गया था कई ऐसी सीटें थी जहां पर एसपी बीएसपी अगर एक साथ आ जाए, उनके वोट से एक साथ आ जाए तो वो बीजेपी को हरा सकते थे या बहुत परेशानी में डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिखा और ये गठबंधन करना भी नाकाम रहा। हालांकि पूरी तरह से खारिज नहीं करेंगे, लेकिन गठबंधन का जो दावा था कि वो मोदी को रोक लेंगे, वो दावा फेल हो गया, वहां वो नाकाम हो गए। आरएलडी की स्थिति और भी खराब, अजीत सिंह भी चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर आगे, जिनमें से 40 सीटों पर जीत बीजेपी प्लस ने, एनडीए ने हासिल कर ली है। 23 सीटों पर इस वक्त भी मतगणना जारी है। जहां तक बात कांग्रेस की करें तो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर उत्तराखंड में, यहां पर कांग्रेस का कंफ्यूजन ही कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ ऐसा लगता है। बात चाहे मुद्दों की करें कि किसे मुद्दा बनाना है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है, वहां पर कांग्रेस कंफ्यूज दिखी पूरे देश में। बात अगर गठबंधन को करें तो किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है, नहीं करना है, इसका फैसला लेने में भी बहुत ज्यादा वक्त कांग्रेस ने लगा दिया और एक राष्ट्रीय पार्टी ने, कह सकते हैं, आत्मघाती कदम इस तरह के फैसले लेने में जो देरी हुई। वहीं कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में भी कांग्रेस काफी कंफ्यूज पूरे उत्तर प्रदेश में दिखी है और जिसका नतीजा इन तस्वीरों में भी आपको दिख सकता है। वहीं अगर चुनाव प्रचार जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर रही थी तो जब वो आई, कांग्रेस के लिए तुरूप का इक्का कहा यह जा रहा था, कांग्रेस की ओर से लगातार ये दावे थे कि जिस दिन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गई तो उस दिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीवित हो जाएगी, कांग्रेस के लिए वोटों की फसल लहलहा उठेगी। लेकिन ऐसा दिखा नहीं। हालात तो ये है कि अमेठी भी हार गए। राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
और इससे ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस के लिए हो नहीं इस समय सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माल्यार्पण कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पे और पंडित दीनदयाल जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर में और अब भारतीय जनता इसके पार्टी बाद को यहाँ से सफलता वो उस मंच प्राप्त पर हुई है, जाएंगे भारी जहां सफलता उनका प्राप्त हुई है। इंतजार हो रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश भर के कार्यकर्ता यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीते हैं और जीते नहीं, भारी दिल्ली में मतों 7 से सीट जीते हैं। बीजेपी के खाते बहुत में अधिक रिकॉर्ड और भारी मार्जिन मतों से जीते हैं। जीत। और हर एक अनाउंसमेंट के बाद, मंच से हर एक अनाउंसमेंट के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये जोश, उनका नारा आप सुन सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से आएंगे, आप सबका अभिनंदन करेंगे, पूरा देशवासियों का अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। जीत के बाद पूरे देश से बीजेपी कार्यकर्ता और बड़े नेता यहां मौजूद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप सबका पूरा देशवासियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। ये देखिए, ये पहुंच चुके हैं और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें हृदय से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। तालियों के साथ, जोश के साथ कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का। मंच पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। इंतजार था, पहले था ऐतिहासिक शाम दिन में 5:30 से 6 बजे के बीच पहुंचेंगे, विश्व के सबसे लेकिन बड़े अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं लगभग 7:15 माननीय प्रधानमंत्री जी का पहुंच चुके स्वागत करें, हैं अभिनंदन मंच करें। पर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे तालियों के द्वारा। संसदीय बोर्ड के सदस्य माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय थावरचंद गहलोत जी, माननीय जेपी नड्डा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, रामलाल जी से निवेदन करूंगा कि सामूहिक रूप से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। ये स्वागत की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत फूलों के हार के साथ। आज के इस शुभ अवसर पे दूसरी बार ऐतिहासिक एनडीए क्षण पे बनाने जा रही है लगातार हम सरकार। सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व पीएम में नरेंद्र मोदी भारतीय एक जनता बार पार्टी फिर विश्व की होंगे सबसे बड़ी प्रधानमंत्री पार्टी